नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें पर आधारित है। इस वीडियो में हम कविता पाठ का सारांश, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता के सारांश से। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर प्रहार करते हुए कवि ने युग युग से शोषित किसान के जीवन को आधार बनाया है। स्वाधीन भारत में भी किसानों की दुर्दशा कवि को आहत करती है। कवि के अनुसार यह अत्यंत दुखद है कि स्वाधीन भारतीय सरकार ने भी किसानों को केंद्र में रखकर कभी भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। यह कविता किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन संघर्षों की परतें खोलते हुए स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का रेखाचित्र प्रस्तुत करती है। कवि किसान की अंधकारमयी गुफा सरीखी पीड़ा से भरी आंखों को देखकर भयभीत होता है। कवि के अनुसार यह किसान पहले स्वतंत्र था। उसकी आंखों में अभिमान झलकता था। उसकी आंखों में उसके खेत लहलहाते थे, परंतु आज सारे संसार ने उसे मानो अकेला छोड़ दिया है। खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है। उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। उसका घर कर्ज के कारण बिक गया है। महाजन ने ब्याज की कौड़ी तक नहीं छोड़ी और उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी गई। किसान की अवस्था इतनी दयनीय है कि उसकी पत्नी दवा के अभाव में दम तोड़ देती है और देखभाल के अभाव में उसकी दुधमुही बच्ची भी मर जाती है। उसके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल की कुदृष्टि के पश्चात उसने भी कुएं में कूदकर जान दे दी। किसान जब अपने पुराने सुखों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण सच्चाई का बोध होने पर उसकी आंखें पथरा जाती हैं। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। प्रश्न क, आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है। उत्तर, आमतौर पर हमें मृत्यु, आर्थिक हानि, अंधकार, सांप, अपमान या मारपीट आदि से डर लगता है। प्रश्न ख, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। उत्तर, उन आँखों के माध्यम से कवि पूरी तरह बर्बाद, निराश, हताश व उदासीन किसान की आंखों की ओर संकेत करता है, जो अपना सब कुछ खोकर निराशा के गर्त में डूब गया है। प्रश्न ग, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। उत्तर, कवि को किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा, दीनता के साथ साथ भय व खालीपन नजर आता है। कवि इन आंखों का सामना नहीं कर पाता और उसे इन आंखों से भय लगता है। प्रश्न घ, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। उत्तर, किसान की आंखों से भयभीत होने पर भी कवि उनका वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को किसान के कष्टों और समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के विषय में बताना चाहता है। प्रश्न ड़, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। उत्तर, यदि कवि किसान की आंखों से नहीं डरता तो संभवतः वह कभी कविता नहीं लिख पाता, क्योंकि उसे किसान की पीड़ा का बोध ही नहीं हो पाता और बिना अनुभूति के किसी भी बात को इस तरह गहराई से लिखने में वह सक्षम नहीं हो पाता। प्रश्न 2, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। उत्तर, कविता में किसान की पीड़ा के लिए प्रत्यक्ष रूप से जमींदार, महाजन, कोतवाल एवं समाज को जिम्मेदार बताया गया है।
जमींदार षड्यंत्र पूर्वक उसे जमीन से बेदखल कर देता है और उसके कारिंदे किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। महाजन मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उसके घर, बैल, गाय तक नीलाम करवा देता है। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने से किसान की पत्नी और उसकी दुधमुही बच्ची मर जाती है। कोतवाल अपनी वासना पूर्ति के लिए उसकी पुत्र वधू को शिकार बनाता है और पीड़ा व लज्जा के कारण पुत्र वधू आत्महत्या कर लेती है। यहाँ तक कि समाज भी उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। अतः ये सभी प्रत्यक्ष रूप से किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो भारत की सरकार को, जो किसानों की दुर्दशा को देखते हुए भी उनके लिए ठोस कदम नहीं उठाती, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रश्न 3। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति में किसान के निम्नलिखित सुख निहित हैं: हरी भरी लहलहाती खेती, स्वस्थ बैलों की जोड़ी, उजरी गाय, पत्नी पुत्र पुत्रवधू, खेतों का स्वामित्व आदि। इन सभी सुखों के कारण वह अपने जीवन से संतुष्ट था। इन सब की स्मृति से उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। प्रश्न 4। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। क। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित एवं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें से लिया गया है। इन पंक्तियों में महाजन के अत्याचार से पीड़ित किसान की प्रिय गाय उजरी का वर्णन किया गया है। आशय। कवि के अनुसार किसान को अपनी गाय उजरी के साथ विशेष लगाव था। गाय भी उसके प्रति अत्यधिक स्नेह रखती थी और उसके सिवाय किसी और को दूध दुहने नहीं देती थी। ख। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित एवं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में किसान के बेटे की हत्या के लिए उसकी पुत्र वधू को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। यह नारी जाति पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा है। ग। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित एवं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। आशय। अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद कर किसान की आंखों में क्षण भर के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण यथार्थ के धरातल पर उजड़ा वर्तमान उसे भाव शून्य कर देता है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता रह जाता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न 1। वे आंखें कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर कठोर प्रहार किया गया है। युग युग से शोषित किसान का जीवन कवि को अत्यधिक आहत करता है। कवि के अनुसार यह दुखद है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों की दशा को सुधारने हेतु सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन संघर्षों की
परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का रेखा चित्र प्रस्तुत करती है। प्रश्न 2, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि नारी को समाज में आज भी उचित स्थान एवं सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उत्तर, यह सत्य है कि प्राचीन समय की अपेक्षाकृत वर्तमान में नारी के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव आया है, परंतु आज भी नारी की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ सका है। आज भी नारी को समाज में उचित स्थान और सम्मान नहीं मिलता। अनेक आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होने के बावजूद परिवार हो या नौकरी, उसका स्थान दोयम दर्जे का है। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर कानून के रक्षक भी उसका शोषण करते हुए ही नजर आते हैं। प्रश्न 3, कवि ने किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा है? उत्तर, किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए कवि उसकी अंधकारमय आंखों में झांकने से भयभीत होता है। उसकी आंखों में उसके दुख की छाया के रूप में उसके हृदय की पीड़ा और रुदन को अनुभव किया जा सकता है। उसकी आंखों में उसके ऊपर हुए अत्याचारों की झलक देखी जा सकती है। इस तरह प्रकट रूप में उसके स्वर रहित रुदन को कवि ने नीरव कहा है। प्रश्न 4, किसान की आंखों में क्षण भर के लिए नजर आने वाली चमक में कवि को कौन सा अभिमान नजर आता है? उत्तर, किसान का अतीत सुखमय रहा है। खेतों की जमीन पर उसका स्वामित्व था। उसके खेतों में हरी भरी फसल लहराया करती थी। वह स्वयं को अन्नदाता मानता था और दूसरों की सहायता भी करता था। स्वस्थ बैलों की जोड़ी, दुधारू गाय और हरी भरी खेती से उसका जीवन परिवार सहित खुशहाल हुआ करता था। कवि को उसकी आंखों में इसी संपन्नता का अभिमान नजर आता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो तथा इसकी विस्तृत व्याख्या पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।